दोस्तों, जब भी दुनिया में सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में पानी में कैसे डूब गया। क्या यह नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय के इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 में बनकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोग मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ यानी 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा। इसी महीने में अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज़ के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज़ पर एक खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज़ पूरी तरह समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे, 860 क्रू मेंबर्स थे। दुख की बात यह है कि इनमें से 1533 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद अगर जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो इनमें लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थीं और लोगों की लाशों का तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गईं। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिनमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज़ पर धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इनके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे हैं लोग अपने आखिरी पल को खुशी से बिता सकें। जहाज़ से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर से 2 हफ्तों बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर की टीम में 170 लोगों को काम सिर्फ कोयलों को भट्टी में डालना था। इस जहाज़ की चिमनियां से रोज़ 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियां थीं। इनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी और इसे अच्छा दिखाने के लिए। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज़ का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज़ 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों की आपस में 200 मीटर थी। साइंस इस बात पर आज भी सहमत नहीं है आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि इसमें छेद तो एक ही तरफ था और ये ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव पड़ने से यह टूट गया होगा। दोस्तों, यूँ तो
टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले। टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दी। इसी वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि $2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी करीब 1 लाख रुपए देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफर करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। तो टाइटैनिक में यात्री और क्रू मेंबर को खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेव के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इन हादसों में इसमें से 2 ही कुत्ते बच पाए। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करें और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।